बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। हमारे पास जो सिलेबस है वो 1 से 53 मॉड्यूल तक कवर करना है हमने मिड्स में। और जो हमारे पास आना है, हमारे पेपर का पैटर्न है, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। आप अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे और जो हमारे मॉड्यूल इंक्लूडेड है वो 1 से 53 है। 50 तक हमने टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे लेक्चर वाइज। मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। डिटेल आपको उन्हीं लेक्चर्स में मिलेगी, ठीक है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे नोट्स शेयर करूँगी, वो भी शेयर कर दूँगी आपसे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब पेपर का क्या टोटल मार्क्स हमारे पास 38 होंगे और 60 मिनट्स हैं। हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 16 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। तो 27 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से 22 हमारे कंसीडर किए जाएंगे ग्रेडिंग के लिए। एंड इसी तरह से सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और हर जो हमारे अटैम्प्ट है, इनमें से मैक्सिमम हमने 2 क्वेश्चन सब में से अटैम्प्ट करने होंगे। और इसके अलावा जो सेमेस्टर वर्क है वो 40% है, 10% क्विजेज हैं, 10% असाइनमेंट्स हैं एंड 20% आपका मिड्स है, जिसमें से 8% देना आपका मस्ट है। आपके 8 मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। सॉरी, अगर 8 मार्क्स होंगे तो आपका मिड्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मिड में अच्छी परसेंटेज बन जाती है तो आपके लिए जो है वो फाइनल को क्लियर करना आसान हो जाता है। और 60% आपका फाइनल टर्म का क्राइटेरिया, इसमें वेटेज जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो टोटल जो है वो आपके 40% 50% से अबव होने चाहिए, आपका जो है वो सी ग्रेड बन जाएगा। और कोशिश करें कि आप जो है वो इसको इतना कर लें, इस सब्जेक्ट को इतना कर लें। वैसे तो इसमें ज़्यादा थ्योरम ही है, प्रूव करने वाले हैं ज़्यादा थ्योरम। इसका जो पेपर पैटर्न है वो आप नेट से देखिएगा, पास्ट पेपर इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। एक दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जिसके आते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, देखते हैं कि कौन सी जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं। और एमसीक्यूज़ वाइज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपने अपने एलएमएस से, जो जहाँ पे एलएमएस पे आपको पोस्ट असेसमेंट का एक सेक्शन दिया हुआ है वीडियो ने, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके 22 के 22 एमसीक्यूज़ ठीक होते हैं तो आपके जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मतलब इतना आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, इतने इसकी आपने इसकी जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो छोटी एग्जांपल्स हैं, मतलब ज़्यादा लेंथी उनके प्रूफ्स वगैरह नहीं है थ्योरम्स के, अगर वो आपने कर लिए तो आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी इजीली आपके कवर हो जाएंगे। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जो है वो थ्योरम्स ही प्रूव करने वाले आते हैं इसके ज़्यादातर, या फिर थ्योरम्स के रिलेटेड ही कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसको हमने प्रूव करना होता है। तो अगर आपने जो है वो इसके एमसीक्यूज सारे और इसके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए, इसके एमसीक्यूज टोटली अगर आप सिर्फ हैंडआउट्स भी करते हैं तो इट्स ओके। आप हैंडआउट्स को प्रिपेयर करके भी इसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम हैंडआउट्स वाली ही स्टेटमेंट्स आपके एमसीक्यूज में आती हैं। मैं आपको जो है वो नोट्स का लिंक भी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स का लिंक भी, और कुछ मेरे पास इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं क्विजेज वाली, वो भी मैं आपको जो लिंक है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप वहाँ से सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको आइडिया हो गया। पोस्ट असेसमेंट आपके एलएमएस सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो उनको एक दफ़ा लाजमी रिव्यू कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके एमसीक्यूज मजीद आप डिटेल से किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो आपके मॉड्यूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं जी, मॉड्यूल नंबर 4 से। इसमें आपके पास मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है और इसमें डिस्टेंस फंक्शन जो है वो एक डिफाइन किया गया कि 2 पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हों तो उनमें डिस्टेंस फंक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, ये छोटी सी बात है यहाँ पे। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है लाजमी तौर पर करनी है, और इसकी जो ट्यूटोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको आनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो, और इसकी जो चारों प्रॉपर्टीज इनके स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो उसको किस तरह से मेट्रिक प्रूव करना है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। आपको कोई भी सेट दे दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रूव दैट इट इज़ मेट्रिक और ना, तो ये चारों आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ आती होंगी। तो चारों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके आप बता सकेंगे कि ये आपके पास मेट्रिक स्पेस है या नहीं है, ठीक।
ठीक है। इक्वालिटी में भी और इनइक्वालिटी में, दोनों में आपके पास मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सब स्पेस की जो डेफिनेशन है लाजमी तौर पर करनी है, ठीक है। सब स्पेस की डेफिनेशन आपने करनी है, इसको किस तरह से इक्वेशन में लिखा जाता है वो भी आपने करना है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे अगर हम आ जाए तो रियल लाइन के ऊपर किस तरह से कौन से दो पॉइंट और उनका डिस्टेंस फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हो गया। उसके बाद यूक्लिडियन स्पेस में आपका आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसमें किस तरह से डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये जहाँ पे जो है वो ये डिस्टेंस फंक्शन ही है। आपने या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स यूक्लिडियन स्पेस में आपको दो सेट्स दिए हुए होंगे x1 y1 x2 y2, और इस तरह से आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। और अगर R में होगी तो फिर आपको एक ही सेट दिया हुआ होगा, उसमें आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना होगा। उसके बाद 3 डायमेंशनल स्पेस आएगी तो फिर आपके पास जो है वो xyz यानी कि eta1 eta2 eta3 इस तरह से, एंड xy1 xy2 एंड xy3 इस तरह से आपके पास जो है वो फंक्शन आ जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है ये आपको आना चाहिए। इसके जो क्वेश्चन है वो भी, और एमसीक्यू जो है वो आपसे एग्जैक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो एग्जांपल है मैट्रिक्स स्पेस की, जो मैंने अभी आपको बता दी कि आपको मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल किस तरह से आ सकती है कि कोई भी आपको एक सेट दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि प्रूव दैट इट इज मैट्रिक और नॉट, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो सारी आपने एक नज़र देखनी है, ठीक है। अब जैसे कि ये फंक्शन स्पेस CAB है यानी कि कंप्लीट एक स्पेस आपको दी हुई है, तो इसमें जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है कि ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है और इसमें सारे जो फंक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल होते हैं। तो इस तरह से दरम्यान में से आप खुद से क्वेश्चनिंग करें, खुद एमसीक्यूज बनाएं कि ये क्या है और ये कंटिन्यूस होता है। इस तरह से करके आपके एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से बनते हैं। मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डिफरेंस फंक्शन टू फंक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शन। उसके बाद डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वही प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई की हुई हैं। मैंने आपको बता दी था कि आपने इनको रेडी कर लेना है। आपको एग्जांपल देख लें कि मैट्रिक्स स्पेस एग्जांपल्स आप गूगल से देख लें, आप किसी भी वेबसाइट से देख लें जहाँ पे आपको इसका मटेरियल अच्छा मिलेगा। आप कोई भी एग्जांपल खुद प्रैक्टिस करें, कोई भी सेट्स लेके मैट्रिक उसको प्रूव करें इंटरनेट से देख के, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस पे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो तो आपके सारे यहीं से कवर होंगे, ठीक है। आपने हैंडआउट्स को रीड करना है और आपको जो मैं फाइल्स दूंगी उनको भी आपने एक नज़र देख लेना है, ठीक है। तो वो तो आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट के लिए अगर आपको एग्जांपल्स करनी है तो वो आपको सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हैंडआउट्स में डिटेल में एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई हैं। तो उनके लिए जो है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स करने के लिए, ठीक है। और बाकी जो थ्योरम्स हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस है LP, इसकी क्या, इसको किस तरह से लिखा जाता है, जो इसका इक्वेशन है वो भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बाय मिस्टेक शायद ये ऑटो पे सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, ओपन सेट और रियल लाइन क्या है, क्लोज सेट और रियल लाइन इसमें कौन कौन से, अगर हमारे पास एक क्लोज सेट 2 5 दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि उसमें 2 और 5 भी इंक्लूड होंगे। अगर जो ओपन सेट इसी तरह से दिया हुआ इट्स मीन कि वो 2 और 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये आपको लेक्चर्स में मैंने जो है वो सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। पॉइंट ऑन द बाउंड्रीज का क्या मतलब है, पॉइंट इनसाइड द बाउंड्रीज का क्या मतलब है, पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए हैं, ठीक है। ओपन बाल एंड क्लोज बाल का जो डेफिनेशन है एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाल एंड स्फीयर में क्या फ़र्क है, जनरल फॉर्म इनकी क्या है, ओपन बाल की जनरल फॉर्म एमसीक्यूज के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लोज बाल की जनरल फॉर्म क्या है, स्फीयर की, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ ओपन बाल एंड स्फीयर, जनरल यानी कि ओपन बाल क्लोज बाल एंड स्फीयर की जनरल फॉर्म जो है वो आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो हमारे पास क्लोज सेट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स हैं आगे इनकी, ओपन बाल्स की, ओपन सेट्स की और क्लोज सेट्स की। उसके बाद नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। रेडियस R का क्या मतलब है और रेडियस एप्सिलॉन का क्या मतलब है, ठीक है। ये आप इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन हमने करनी है, इसमें कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करना लाजमी है कि उसको हमने अगर टोपोलॉजी प्रूव करना हो तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन आपने करनी है और इसकी जो यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है इनको जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं कि इसमें एप्सिलॉन नेबरहुड क्या है, इसमें डेल्टा नेबरहुड क्या है, ये इनमें डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूस मैपिंग की जो है वो आपने बस डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो जो हमारे पास है जी एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या है यानी कि लिमिट पॉइंट, इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है, आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल्स भी आपने देखनी है।
ठीक है। क्लोजर ऑफ एम की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल देखनी है। डेंस सेट्स की डेफिनेशन और डेंस सेट की एग्जांपल देखनी है आपके एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए, और डेंस सेट की डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज के लिए भी, और सॉरी एग्जांपल्स जो है वो क्वेश्चंस के लिए आपने करनी है। एमसीक्यूज के लिए जो है वो इसकी डेफिनेशन करनी है। सेपरेबल स्पेस क्या है, इसकी डेफिनेशन। सेपरेबल स्पेसेस के आगे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रियल लाइन में क्या होती है, कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कम्प्लेक्स प्लान में क्या है, डिस्क्रीट मीटर स्पेस क्या है, इसकी एग्जाम्पल। ठीक है। ये हाईलाइट जो है वो बाय मिस्टेक हुआ है इतना सारा, ये सारा इस तरह से हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है। स्पेस एल बी का क्या मतलब है, स्पेस एल इन्फिनिटी का क्या मतलब है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बाउंडेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है ये आपने करनी है। ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ और अगर उसको बाउंडेड प्रूव करना हो तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, एग्जांपल आपने इंटरनेट से देख लेनी है। सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है, लिमिट का क्या मतलब है, यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की, तो ये आपने लाजमी तौर पर कर लेनी है, आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कॉशी सीक्वेंस की भी डेफिनेशन है, वो आई थिंक सो आ गया। जितने भी लेमास वगैरह हैं, जितने भी नोट्स वगैरह हैं, इनको बस आपने जो है वो करना है आपके एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ रहे हैं तो कॉशी सीक्वेंस इसकी जो है डेफिनेशन भी और इसकी जो एग्जांपल है ये भी आपने लाजमी करनी है आपके क्वेश्चन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। कंप्लीटनेस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स आपने करनी है। ठीक है। थ्योरम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इसकी जो बस स्टेटमेंट है वही करनी है, और साथ में इसका जो प्रूफ था ये भी मैंने आपको लेक्चर में करवाया था, ये भी आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोजर एंड क्लोज्ड सेट जो है, इनकी आपने डेफिनेशन सबकी करनी है। क्लोजर की, लिमिट पॉइंट की, क्लोज सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएँ अगर आगे तो हमारे पास जो चीज़ है जी कंप्लीट सब स्पेस की जो थ्योरम है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने नोट्स में मेंशन की हुई है, उसमें जो सॉल्व करने वाली हैं या जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है वो वहाँ से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। कंप्लीट सब स्पेस की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद कंप्लीटनेस की, फिर अगर मज़ीद इसी तरह से ये लेमास जो हैं और जो प्रपोजिशंस हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरम हाईलाइटेड है और ये आपकी एग्जांपल है यहाँ पे यूक्लिडियन स्पेस की। उसके बाद कंप्लीटनेस एग्जांपल है कंप्लीट स्पेस की, इसमें नहीं है करने वाला, बस आपको इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आगे है जी। आइसोमेट्रिक मैपिंग इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज में भी, कोई यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। कंप्लीटनेस का फिर थ्योरम है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, वेक्टर एडिशन किस तरह से होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, फिर आगे बस ये एग्जाम ऐसी इनकी जनरल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। उसके बाद सब स्पेस एंड बेसिस ऑफ सब स्पेस, इसकी टाइप्स कितनी है आपके एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लीनियर कम्बिनेशन क्या है, स्पैन ऑफ सेट का क्या मतलब है, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिस ऑफ वेक्टर, फिर आगे ये थ्योरम आपने करना है। उसके बाद डायमेंशन की वेक्टर स्पेस में डायमेंशन की डेफिनेशन है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नॉर्म स्पेस और बनायर स्पेस, इनकी डेफिनेशंस आपने करनी है। ठीक है। नॉर्म स्पेस की, बनायर स्पेस की, आपने देखा होगा एमसीक्यूज में ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं, बनायर स्पेस, नॉर्म स्पेस, और फिर आगे इनकी जनरल फॉर्म में एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यूनिट स्फीयर क्या है, यूनिट स्फीयर की डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको आनी चाहिए। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको एक स्फीयर दिया जा सकता है कोई भी और कहा जा सकता है कि इसको प्रूव करेंगे यूनिट स्फीयर है या नहीं, तो इसके रिलेटेड भी एग्जाम्पल आपने देखनी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बेसिस इन नॉर्म स्पेस एंड कंप्लीशन इन द नॉर्म स्पेस थ्योरम है। यहाँ पे बस इसमें से कोई नहीं इतना खास करने वाला। लेक्चर में मैंने आपको मजीद इसकी डिटेल्स बताएंगे, एक दफ़ा आप सुन लीजिएगा तो आपको इसकी क्लियरेंस मिल जाएगी। फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस क्या है, इसकी बस आपने स्टेटमेंट करनी है। और उसके बाद हमारे पास है जी नॉर्म स्पेस, फिर अगेन जहाँ पे नॉर्म स्पेस का थ्योरम है उसको आपने कर लेना है। क्लोजनेस थ्योरम है नॉर्म स्पेस के रिलेटेड, वो इक्वलेंट नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन आपने करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेमा है कम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशन, दोनों की डेफिनेशन करनी है, कम्पैक्टनेस की भी और फाइनाइट डायमेंशन की भी। और उसके बाद हमारे पास कम्पैक्टनेस अगेन थ्योरम है दोबारा से कम्पैक्टनेस का, बस इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अपने यहाँ से कर लेनी है।
उसके बाद कम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशन, ये जो एफ राइस लेमा है ना, इसकी आपने करनी है, बस इसकी स्टेटमेंट करनी है। ये मतलब मज़ीद जो यूजेज है इसका वो अगले लेक्चर्स में, मतलब कि हमने जो फाइनल टर्म में पढ़ना है उसमें है। यहाँ पे बस इसकी स्टेटमेंट है, आपने इसको रीड आउट ध्यान से कर लेना है। बस एमसीक्यूज के लिए जो है वो ये पूछा जा सकता है, या फिर स्टेट एफ राइज लेमा ये कहा जा सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन अगेन जो है वो रिपीटेड है, और इसमें इसकी जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है वो आपने कर लेनी है। और 53 में भी कंटिन्यूस मैपिंग एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इनकी भी आपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो कर लेनी है। तो वो यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस है 1 से 53 मॉड्यूल्स तक। और मैं आपको एक दफ़ा नोट्स भी जो है वो दिखा देती हूँ, जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं मैथ 641 के। ये देखिए, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओपन बार क्लोज, मतलब जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे इन नोट्स में मेंशन है। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो इसमें थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह दिए हुए, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ हैंडआउट्स के स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे एडिट हैं उनमें भी जो चीज़ें दी हुई हैं मज़ीद आप इधर से कर लीजिएगा। और आई होप सो कि इन नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर सके। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फाइनल टर्म के लेक्चर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।